यह है कि राघोपुर में तेजस्वी आगे निकले हैं। लगभग 16 राउंड के बाद वो 10,000 से पीछे चल रहे थे, तो अब कम से कम तेजस्वी को राहत मिली होगी कि कहीं एक मौका मिला है दोबारा वापस मैदान में आने का। लेकिन इस मामले में सर, इस बिहार के चुनाव को अगर हम देखें तो हर बार ये कांग्रेस और बीजेपी में मामला सिमट जाता है, लेकिन बिहार की लड़ाई में तो तेजस्वी आगे थे। तेजस्वी के लिए क्या गलत हुआ? तेजस्वी तो 18 सभाएं भी कर रहे थे, सोशल मीडिया पे भी माहौल था, गमछा भी लहरा रहे थे, दौड़ भी लगा रहे थे, वहां क्या गड़बड़ हो गई? एक मिनट राहुल जी आप बोलिए, मैं पवन जी आपको करेक्ट कर दूं। कोई भी व्यक्ति 18 सभा कैसे कर सकता है? अगर आप 18 मोहल्ले में भी जाइएगा तो दिन भर में पूरा नहीं होगा। मैं तो इकोसिस्टम के उन पत्रकारों को ये कहता हूं, भाई कुछ लॉजिकल बात तो फैलाओ। ऐसे लोग ही बर्बाद करते हैं तेजस्वी को या राहुल गांधी को। जी सर आप बोलिए। बेसिकली अगर आप राघोपुर की बात करेंगे, एक तो वो अभी संदर्भ आया, तो राघोपुर में अगर आप देखें तो 3 यादव कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक राजपूत कैंडिडेट है और जनस्वराज का राजपूत कैंडिडेट है। और वहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न है, यादव जो है वो आरजेडी की तरफ जाते हैं, जो राजपूत हैं वो दूसरी पार्टियों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर यादव वोट बटा। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह से क्लोज फाइट जो है वहाँ पर चल रही है और इस कारण से ऊपर नीचे जो है तेजस्वी जो सीएम चेहरा है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिनके कंधे पे पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। केजरीवाल भी सीएम चेहरा थे, मैं वही कह रही थे। तो मैं इसमें याद दिलाऊं, उनका हार जाना अपने आप में बहुत बड़ा मैसेजिंग भी है ना सर। देखिए राघोपुर से राबड़ी देवी हार चुकी है और इसी सतीश कुमार ने उनको हराया था 2010 में। और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव मन से कहते हैं कि सतीश कुमार को भी सीएम बनेंगे तो एडजस्ट कर देंगे। वो भाषण भी याद है, वो भी है। और सतीश कुमार यादव उनका पूरा नाम है, और वो जो है 2010 में उन्होंने जो है वो राबड़ी देवी को हराया था। दूसरी बात ये देखिए, मैं इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर मानता हूं। अब जब कोई पार्टी जीत जाती है तो बहुत कुछ कहा जा सकता है उसके लिए, लेकिन बिहार को अगर आप देखेंगे तो आपने 2022 में एक सर्वे करवाया, उस जातिगत सर्वे था, उसमें क्या निकल के आया? 34.13% ऐसे जो घर हैं जो 6,000 रुपये महीने पे चलते हैं बिहार में। आप उनको अगर 10,000 रुपये देंगे तो चीज़ें बदलेगी ही। दूसरी तरफ एक विश्वास लोगों के बीच में कि कौन सी पार्टी स्टेबल सरकार दे सकती है, ये भी होता है। दूसरी तरफ AIMIM, आप 6 सीटें वो AIMIM जीत रहा है, तो मुस्लिम वोटों का जो बिखराव है वो आपको अलग अलग सीटों पे भी दिखाई देगा। ना केवल सीमांचल की सीटें जहां पर AIMIM जीत रहा है, बल्कि दूसरी सीटों पे भी आप बिखराव देखेंगे। तो ऐसे में AIMIM का ये कहना कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बछाने के लिए, शायद वो कहीं ना कहीं ईगो जो मुस्लिम समुदाय की है, जब आप सहनी को प्रॉमिस कर सकते हैं तो आप एक मुस्लिम डिप्टी सीएम होगा वो भी प्रॉमिस कर दीजिए। तो क्या दिक्कत है? उनका वोट परसेंटेज तो कहीं ज्यादा है। फैक्टर्स काम किए। महिलाएं 2010 से महिलाएं जो हैं वो लगातार ज्यादा वोट करती आई हैं बिहार में। इस बार और ज्यादा उन्होंने, और इस चुनाव में सर ऐसा दिखाई भी दिया 71% महिलाएं अपने घरों से निकली हैं और वोट की हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार के लिए एक नैरेटिव बनाया गया, जैसे कि अभी पिनाज जी भी कह रही थी कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बीमारू चाचा है, इस तरीके का एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन नीतीश कुमार ने एक अपना MY समीकरण बनाया। आप याद करिए जब बीजेपी और नीतीश एक साथ नहीं थे तो बीजेपी के नेता क्या उनकी सेहत के बारे में बोल रहे थे? चाहे पब्लिकली नहीं, पर आपस में क्या बातें हो रही थी? आपस में यही बातें हो रही थी ना कि देखिए वो क्या कह देते हैं, देखिए मंच पर क्या हो रहा है, यही सब बातें हो रही थी ना। तो ये कहना कि सिर्फ अभी ये नैरेटिव बन गया या इसी के कारण कुछ हो गया, ये नहीं है। देखिए बड़े फैक्टर्स, प्राइवेटली कुछ कहना और प्राइवेटली कुछ कहना, प्राइवेटली तो हम बहुत काम करते हैं, क्या हम सार्वजनिक रूप से वो काम कर सकते हैं? नेता अपनी लोगों से कुछ कह रहा है, वो प्राइवेट नहीं होता। नहीं, लेकिन राहुल जी ये बात तो माननी होगी ना कि कुछ भी फैक्टर, मतलब आप शुरू से शुरू कर लीजिए, सीटों का बंटवारा हो तब भी आप अनाउंस नहीं कर पाए, वहीं एनडीए ने बाकायदा सबके हैंडल से एक टाइम पे अनाउंस होता है, आप फ्रेंडली फाइट करने लग जाते हैं। मतलब कोई तो चीज ठीक करेंगे ना। देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई ना, एनडीए एक साथ लड़ता हुआ, एक गुट की तरह लड़ता हुआ नजर आया, जिसमें जो एलजेपी है वो भी आपके उसमें ऐड कर रहा है। एलजेपी आपने उनको 29 सीटें दी, उनमें से 22-23 सीटें मेरे ख्याल से अब 19 सीटें, तो अच्छा रिकॉर्ड है। अगर आप जितना मांझी की बात करें वो भी अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने निकाला, 6 में से 5 सीटें लगभग। तो मुझे लगता है कि इस कारण से भी एक गुट जो है एनडीए एक गुट की तरह अच्छे से लड़ा। दूसरी तरफ बिखराव नजर आया कि एक दूसरे की सीट पे ही आपने कैंडिडेट दे दिए। आप फ्रेंडली फाइट उसे कहें, पर फ्रेंडली फाइट कुछ होती नहीं है, उसमें वोट तो जाते ही हैं। तो वहां पे बिखराव जो नजर आया, राहुल गांधी गायब रहे। राहुल गांधी चुनाव
भाई होता ये है कि अगर आपको सच में जीतना, आप तेजस्वी के साथ खड़े रहते, साथ में जाते, साथ में अरे वो तो तेजस्वी ने बड़ा मुंह दिखाते हुए पीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, लेकिन उनसे सीएम कैंडिडेट अनाउंस होने में इतना टाइम लग गया। आप करना क्या चाहते हैं राहुल जी? मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो है रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। आपने कहा कि अगर सच में जीतना चाहते तो क्या वो जीतना नहीं चाहते थे? वो मैंने कहा रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। आप जो है छापामारी करना चाहते हो, अच्छा लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा।